हाय पीपल, कैसे हैं आप सारे। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड माय नेम इज अनन्या सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आज मैं आपको यहाँ पे आई हूँ। एसएससी सीजल 2024। अब ये एग्जाम खुद में एक बहुत बड़ा एग्जाम है, समझ लीजिए, है ना। ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, सरकारी नौकरी है। एक चीज तो होती है सरकारी नौकरी है, 20-25 हजार हाथ में आ रहे हैं। लेकिन सीजल एक ऐसी नौकरी है जहां पर आपको ऑफिसर्स पोस्ट मिलती है। जी हाँ, ऑफिसर पोस्ट मिलती है, सरकारी नौकरी है और इन हैंड सैलरी भी बहुत अच्छी है आपकी, 50 से 70 हजार रुपए। जी हाँ, अगर मैं सीजीएल के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 50 से 70 हजार रुपए आपकी इन हैंड सैलरी समझ लीजिए। मैं एक अप्रोक्स आइडिया आपको दे रही हूँ, ये आपकी होती है और पोस्ट आपकी ऑफिसर्स पोस्ट होती है। तो समझ लीजिए काफी अच्छा मौका है, काफी अच्छा आप अपना फ्यूचर कर सकते हैं अगर आप सीजीएल को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं तो। ठीक है, सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करने के लिए। अब यहाँ पे मैम हम डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, सीजीएल 2024 का फॉर्म कब तक आ सकता है, नंबर वन। दूसरी चीज, पोस्ट कितनी आ सकती है। नंबर थ्री, कट ऑफ कितनी जा सकती है। नंबर फोर, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न को लेके कि कैसा पैटर्न होता है, कौन से सब्जेक्ट्स आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो कम इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। तो ये बस ये देख लेना कि किसका क्या थोड़ा बहुत से इंपॉर्टेंस रहती है, किसके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसके कम क्वेश्चन आते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि मैम नोटिफिकेशन कब आ सकता है सीजीएल 2024 का। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन का आइडिया लग जाता है ना, तो एक हमारे अंदर फ्यूल पड़ जाता है कि उसके अकॉर्डिंग फिर हम तैयारी अपनी स्पीड अप कर लेते हैं, राइट। सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन एज पर द कैलेंडर, और जहां तक हमें पता है, क्योंकि इस बार जो एसएससी है ना, काफी मतलब एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। लाइक जब उसने बोला है एग्जाम होगा तब हो जाता है, तब नोटिफिकेशन आ जाता है, रिजल्ट्स भी काफी अच्छे समय पे जल्दी आ रहे हैं। तो इस बार कुछ खास डिले देखने को मिल नहीं रही है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जब कहा है तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दैट मीन्स नोटिफिकेशन आपका जून 2024 तक देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो नोटिफिकेशन डेट जो आपकी रहने वाली है यहाँ पर, वो जून 2024 रहने वाली है। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, मैम पोस्ट कितनी आ सकती हैं। पोस्ट वैसे तो अब ये अंदाजा ही है, तुक्का ही है, गेस ही है। ठीक है, अब इसमें कम ज्यादा है, सारा का सारा एसएससी के हाथ में है। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जो वेंडर चेंज हुआ है इसके चलते पैटर्न कितना चेंज हो सकता है, लेवल कितना बदल सकता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2024 जून में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एक अंदाजन आप समझ लीजिए 10,000 के आसपास आपकी पोस्ट आ सकती है। आसपास इसके अप्रोक्स इतनी पोस्ट आपकी आ सकती हैं। मतलब यार देखो, वैकेंसीज तो अच्छी खासी आएंगी सीजीएल में, राइट। अब इसकी तैयारी, इसका पैटर्न, कट ऑफ थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली चीज होती है कट ऑफ, ये आप जान लो, क्योंकि किसी भी एग्जाम का अभी सिलेबस पैटर्न में आपको सब बताऊंगी, लेवल बताऊंगी क्या होगा। लेकिन उससे पहले कट ऑफ पिछले साल का, इस साल का कट ऑफ में फिलहाल अभी प्रिडिक्ट नहीं करूंगी, पेपर के बिना कहाँ से कट ऑफ प्रिडिक्ट कर दूंगी। ये तो फिर वो हवा महल बनाने वाली बात हो गई, राइट। पिछले साल का जो कट ऑफ था, अगर मैं नॉर्मल एग्जाम्स की बात करूं तो जनरल का ही 150 के आसपास गया था। पिछली बार कट ऑफ बहुत ही शॉकिंगली हाई था, राइट। 200 में से अगर 160 170 तक कट ऑफ जा रहे हैं आपके कुछ पोस्ट के, तो समझ लीजिए कि काफी ज्यादा मेहनत यहाँ पर हो रही है, काफी ज्यादा स्मार्ट स्टडी पे फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स द्वारा। तो इस बार मजाक में मत लीजिए, है ना, क्योंकि पोस्ट अच्छी है, नौकरी अच्छी है सीजीएल की। तो अगर सीरियस हो जाओ, स्मार्ट स्टडी करो, तो नौकरी आपके हाथ में हो सकती है इस साल, अगर सच में सपना देख रहे हो तो। ठीक है, आप इस वीडियो को ही देख रहे हो मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट हो, राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में थोड़ा सा रख के हम चलेंगे। अगर मैं बात करूं पिछले साल के कट ऑफ की, तो जो नॉर्मल जनरल पोस्ट है 100 150 के आसपास कट ऑफ था, है ना। 150 के आसपास कट ऑफ देखने को मिला था नॉर्मल पोस्ट के लिए। वैसे गया तो 160 65 तक था, 70 तक था, राइट। तो फिलहाल 150 मान के चलो कि इसके ऊपर तो देखो यार जाना ही जाना है। पिछले साल का गया तो ये तो इस बार वैसे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, बहुत स्टूडेंट्स के अंदर डर भर गया है। पैटर्न कम ज्यादा की बात तो अभी मैं आपको बताती हूँ, डर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर बैठा है कि भाई वेंडर चेंज हो गया है, पता नहीं कैसा पेपर आएगा। तो यार लेवल एसएससी ही डिसाइड करेगा, है ना। वेंडर चाहे जो भी हो, लेवल आपका एसएससी ही डिसाइड करने वाला है, पैटर्न आपका एसएससी डिसाइड करने वाला है। यहाँ पे मैं अगर पैटर्न की बात कर लूँ ना, तो सबसे पहले टीयर वन का पैटर्न देखिए। टीयर वन होता है, टीयर टू होता है, पेपर वन पेपर टू। टीयर वन की अगर मैं बात करूं तो चार सब्जेक्ट्स आपके जो ये हैं, जीएस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग पहला,
दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश। इन सब के 25 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 25। टोटल 50 मार्क्स के, टोटल 200 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इन पेपर नंबर 1 सीजीएल में। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है, राइट। लेकिन जहां हम बात करते हैं पेपर 2 की, ध्यान से सुनिएगा, जहां बात आती है पेपर 2 की, वही थोड़ी सी अच्छा नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी हाफ मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर इन टियर 1। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/2, इसमें लिखा है 1/2 है, मुझे तो लग रहा है वैसे 1/4 ही होती है। ठीक है, बट आप कंसिडर करके चले, नेगेटिव मार्किंग तो दोस्त है। इतना दिमाग में रखो, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्केबाजी तो वहां पे करनी ही नहीं है कि जय माता दी, ये नहीं करना है ना। जो पढ़ के जा रहे हो वही मार्क करोगे, अदरवाइज यू विल हैव टू स्किप क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ के, है ना। ये चीज वहां पे करनी है कि स्किप करोगे तो 0, लेकिन अगर गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग आपकी जाएगी, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर पैटर्न टीयर 2 का, तो टीयर 2 अब आप समझ लीजिए, टीयर वैसे इसके बाद इसमें 3 पेपर होते हैं। टीयर 2 में 3 पेपर्स हैं, ठीक है। पेपर 1 सब सारे पोस्ट के लिए है। पेपर 2 सिर्फ उनके लिए होता है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ के लिए अप्लाई करते हैं। पेपर 3 सिर्फ उनके लिए होता है जो एएओ यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं। 3 पेपर होते हैं, पहले ही तो आपको देना ही देना है, तो पहले की ही मैं यहाँ पे बात करूंगी। अब यहाँ पे पेपर 1 कंपलसरी है। अब इसमें देखो यार, 2 सेशन और 3 सेक्शन है, 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, 2 सेशन और 3 सेक्शंस हो गए हैं अब यहाँ पर टीयर 2 में, तो इसको समझ लीजिए। सेशन 2 में क्या होता है हमारा, सेशन 2 में सेक्शन 3 आता है, ठीक है। सेशन 1 में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। इसमें कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, ठीक है। ये दोनों सिर्फ और दो टोटल 60 मार्क्स के आते हैं, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। दोनों के लिए आपको 15-15 मिनट मिलते हैं। कंप्यूटर का 15 मिनट, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का 15 मिनट। दोनों सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यहाँ पे कट ऑफ में ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। लेकिन इसको इतना भी आप अंडरस्टिमेट मत करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पिछले साल भी ऐसा देखा गया था, कट ऑफ पार करी थी, कंप्यूटर क्लियर नहीं हुआ था, तो उनको नहीं कंसिडर किया गया था, राइट। तो इसलिए आपको ये दोनोों चीजों पे भी ध्यान देना है। आते हैं अब हम सेशन 1 के, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग। इनके क्वेश्चन है 30-30। 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, 90-90 मार्क्स है। ये परसेंटेज ऑफ इनका वेटेज लिखा है कि इसका 23% वेटेज है, इसका 23% वेटेज है। 1 घंटा आपको मिलेगा सेक्शन 1 के लिए। सेक्शन 2 में सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश और जीए। इंग्लिश के आते हैं 45 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा जो पोर्शन बड़ा है आपका वो इंग्लिश है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंग्लिश का है। और जनरल अवेयरनेस होता है आपका 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 135 मार्क्स और 75 मार्क्स, तो 35% और 19%, ये आपका वेटेज है। दोनों को अलग अलग 1-1 घंटे यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस सब्जेक्ट की है, राइट। किसका कितना वेटेज है, सबसे ज्यादा इंग्लिश का है, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स आपके इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब लेवल की अगर मैं बात करूं तो कितना लेवल पे असर पड़ेगा, क्योंकि नया एग्जामिनर यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों लेवल की मैं बात करूं ना, तो लेवल, अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आस्किंग का जो पैटर्न है वो चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कोई नई वेंडर हूँ, मुझसे कहा जाए क्वेश्चन तो हमें आपको इस लेवल के देने हैं, तो मैं भी यही कोशिश करूंगी कि पिछले वाले वेंडर से मैं थोड़ा सा अलग दूं, जिससे कि मैं सुपीरियर दिखूं, राइट, है ना। तो मैं थोड़ा अच्छे और ट्रिकी क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगी, कि मतलब मैं एज अ वेंडर थोड़ा दिखूं कि हाँ भाई इनके क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, ये चीज बोली जाए तो। मतलब हाँ, एक मतलब जनरल कंसिडरेशन है कि ऐसा हो सकता है। लेवल ऑफ आस्किंग, मतलब पैटर्न ऑफ आस्किंग चेंज हो सकता है, लेवल वही रहेगा, जहां तक हमें लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना। बाकी एग्जाम करीब आते आते बहुत सी चीजें आपको पता चल जाएंगी। वैसे भी सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा कि किस टाइप का आपका एग्जामिनर है, किस टाइप के वो क्वेश्चंस दे रहा है, और लेवल तो उन्हीं के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट्स पे अगर आपने फोकस किया है, तो कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है पेपर में, ये हमारी गारंटी है, ठीक। सिलेबस एग्जैक्टली वही है जो अब तक आपका रहता आया है, ठीक है। वही आपका सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स का। आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट मेंटोर्स जो हैं आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे उनके उनके सब्जेक्ट में। इंग्लिश के लिए तो मैं हूँ ही, मेरी क्लासेस होती हैं सुबह 9 बजे, रात में 10 बजे और सुबह 11 बजे भी। तो ये तीनों क्लासेस करिए, गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इंग्लिश में सिर्फ
कट ऑफ की बात छोड़ो, आप पूरा स्कोर कर पाओगे, दैट्स माय गारंटी। ठीक है? ये कुछ ज़रूरी बातें थी। अगर आपको लग रहा है कि पेड क्लासेस आपको लेनी चाहिए, पेड कोर्सेज़ आपको लेने चाहिए, जो कि यार स्मार्ट स्टडी का एक बहुत अच्छा ज़रिया है ना? आई एम नॉट हियर टू सेल एनी काइंड ऑफ समथिंग, क्योंकि टीचर्स का ये काम नहीं होता, टीचर्स का काम होता है आपको पढ़ाना और गाइड करना। सो ये मेरी तरफ से गाइडेंस है कि अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो ऑफलाइन के अलावा आप ऑनलाइन कोचिंग देख सकते हो, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं थी तो हमको बहुत खलता है कि अगर होती तो मेरा कितना टाइम सेव होता, राइट? तो ऑनलाइन कोचिंग में आप टेक्स्ट बुक को बिल्कुल प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं भी हूँ आपके साथ, है ना? तो टेक्स्ट बुक की आप वेबसाइट खोलिए www.testbook.com। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट आप खोलोगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर कोचिंग्स मिल जाती हैं, ठीक है? आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ऊपर देखो सुपर कोचिंग का सेक्शन है, सुपर कोचिंग हमने क्लिक किया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको एक कोड बता दूँगी, कोड यूज़ करोगे, बैच लोगे ना, तो आपको टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, द फेमस टेस्ट सीरीज़ ऑफ टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक पास प्रो फ्री मिल जाएगा। कोर्स के साथ। अब यहाँ पे आप सर्च करिए एसएससी, ठीक है? एसएससी हमने सर्च किया। अब यहाँ पे देखो एसएससी सर्च करने पर सारे कोर्सेज़ एसएससी के आ गए हैं, ठीक है? अब ये एक सुपर पैक है, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए है और ये सीजीएल है। फिलहाल तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिर्फ सीजीएल लेना है। सुपर पैक लो तो वो सारे एग्ज़ाम्स को कवर करेगा और पास प्रो दोनों के साथ मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करके। सीरियल पे हमने क्लिक किया। फ़ायदा ये होता है यहाँ पर कि आपको देखो लाइव क्लासेस सारे सब्जेक्ट्स की मिलती हैं। टॉपिक वाइज़ प्रॉपर क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं जिनको आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। प्लस कोड यूज़ करने पे पास प्रो भी फ्री मिल जाता है और डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका 12 प्लस 12 के साथ 4 महीने वैलिडिटी फ्री मिल रही है, 6 के साथ 2 महीने फ्री मिल रही है। ₹974 यहाँ पे लगभग आपका 8 मंथ्स की कोचिंग है। अप्लाई कूपन पे जाएँगे, जो कोड लगा है उसको हटाएँगे और फिर लगाएँगे एएन अनन्या, एएन क्या लग रहा है यार ये? ANANYA स्पेलिंग सही लिखोगे तभी अप्लाई होगा। रेट हो गया 556। 8 महीने की कोचिंग जो 900 कुछ दिखा रहा था वो 556 है और 904 की आपकी 16 महीने की कोचिंग है। 16 महीने वाली तो बहुत ही सही है क्योंकि आपका 2025 तक की तैयारी हो गई। ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या करना, अब आपका पास प्रो भी इसमें ऐड हो गया। अब आपको यहाँ पे बाय करना है, नाम नंबर डालना है, प्रोसीड टू पेमेंट करके आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो। ठीक है? ये आप खुद डिसीजन लीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग प्रेफ़र करनी है या फिर ऑनलाइन, ठीक है? बाकी क्लासेस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं यूट्यूब पे, आप बस सर्च करिए, ठीक है? क्लासेस सुबह 9 बजे चलती है, 11 बजे चलती है और रात में 10 बजे रेगुलर क्लासेस चल रही होती हैं, ठीक है? तो लेते हैं हम आपसे विदा। अगर आपको लगा है कि ये आपके लिए यूज़फुल था तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, प्लस अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको मैक्सिमम शेयर करिए। तो टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू गाइस। थैंक यू, बाय।